हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें एक लड़की एक्सीडेंटली एक गेम के अंदर एंटर कर जाती है और उस गेम के मेन लीड को उससे प्यार हो जाता है। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम तियान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो उस गेम का मेन कैरेक्टर है और ये एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। अब हम देखते हैं कि तियान एक इवेंट के लिए गया होता है जहाँ सभी लड़कियां उसे देखने लगती है क्योंकि उन्हें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। इसके बाद दो लड़कियां उसके पास आती है और उससे कहने लगी, आप अभी जिस होटल में खड़े हो वो हमारी कंपनी की है और हमारी ये एक होटल आपके पूरे ग्रुप से भी ज्यादा वर्थ है। तभी वहाँ पर तियान के ग्रुप की डायरेक्टर आ जाती है जिसका नाम फेंगली है और वो उस लड़की से बोली, तुम्हें शायद पता नहीं है कि हमारी कंपनी तुम्हें ऑलरेडी हरा चुकी है और ये होटल भी अब हमारे ग्रुप के अंडर में है। ये सुनकर वो लड़की चुप हो जाती है। वहीं तियान को ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से हैंगओवर हो गया था तो फेंगली उसे वहाँ से ले जाने लगती है और उससे बोली, आपको इतनी सी ड्रिंक करने की वजह से हैंगओवर कैसे हो गया? तो तियान कहता है, मुझे लगता है कि मेरी वाइन में कुछ मिला रखा था। अब हमें गेम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम इस ड्रामा की फीमेल लीड फेंगजी को देखते हैं जो अपने आप से बोली, अगर मैं इस स्टूपिड गेम को कंटिन्यू करती रही तो मैं खुद ब्लाइंड हो जाऊंगी। फिर फेंगजी हमें बताती है कि मैं इस गेम की डायरेक्टर हूँ और पिछले 3 साल से इस गेम पर काम कर रही हूँ। मुझे इस गेम के लिए एक परफेक्ट मेल लीड बनाने का काम मिला है। कंपनी ने मुझसे कहा है कि मैं इस मेल लीड कैरेक्टर के अंदर बग्स ढूंढूं, लेकिन मुझे तो एक कैरेक्टर ही सबसे बड़ा बग लगता है। तभी वहाँ उसका एक कलीग लियान आता है जो उससे कहने लगा, क्या तुम्हें ये मेल लीड परफेक्ट नहीं लगता? अब तक तो तुम्हें इससे प्यार हो जाना चाहिए था। ये सुनकर फेंगजी बोली, अगर तुम्हें इतना परफेक्ट लगता है तो तुम ही इसे कंटिन्यू कर लो। तो लियान बोला, बस हमें कुछ मंथ के लिए वेट करना है, फिर हम इस गेम का 3rd सीजन लॉन्च कर देंगे। अब हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जिसमें फेंगली तियान को वहाँ से लेकर जा रही होती है और तभी तियान उसके ऊपर गिर जाता है। इसके बाद फेंगली उसे एक रूम में ले जाती है। वहीं गेम के बाहर हम फेंगजी को देखते हैं जो उस गेम में कोड एंटर कर रही थी और तभी उसके कंप्यूटर पर कॉफी गिर जाती है जिसकी वजह से वो उसमें गलत कोड एंटर कर देती है और फिर वो एक्सीडेंटली गेम के अंदर चली जाती है। वहाँ वो गेमिंग कैरेक्टर फेंगली को रिप्लेस करके आई थी। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। फिर वो अपने सामने तियान को देखती है और उसे टच करके बोली, ये गेम तो बिल्कुल रियलिटी जैसा फील हो रहा है, या फिर मैं गेम के अंदर तो नहीं आ गई? तभी तियान उसे किस करने लगता है तो फेंगजी उससे कहती है, तुमने बहुत ड्रिंक कर रखी है, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये कहकर वो उसे दूर हटा देती है, लेकिन तभी तियान फिर से उसके क्लोज जाने लगता है और उसे किस करने लगता है। तभी फेंगजी उसे हिट कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो उससे कहने लगी, तुम्हारे फिगर को देखकर भले ही तुम एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड लगते हो लेकिन कभी परफेक्ट बॉयफ्रेंड बन नहीं सकते। खैर, मुझे अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढना होगा। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है। तभी वहाँ उसका कलीग लियान भी आ जाता है जिसने लड़कियों की ड्रेस पहनी हुई थी। उसे देखकर फेंगजी उससे बोली, तुम गेम के अंदर कैसे आए? मैं भी पता नहीं कैसे यहाँ फंस गई हूँ। इस पर लियान कहता है, तुमने उस गेम के अंदर गलत कोड एंटर कर दिया था। खैर, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ और इन सब की नजरों में अब हम भी गेम के कैरेक्टर हैं तो हमें ऐसे ही प्रिटेंड करना होगा। अगले दिन फेंगजी कंपनी में जाती है जहाँ उसकी सेक्रेटरी उसे कुछ डिटेल्स बता रही थी। तभी वो देखती है कि एक एम्प्लॉय जाकर तियान से टकरा जाती है और तियान उसे कैच कर लेता है। इस लड़की का नाम वेई वेई है जो इस गेम की फीमेल लीड है। उसे देखकर फेंगजी कहने लगी, ये इतने क्लीन फ्लोर पर भी कैसे गिर सकती है? पता नहीं इस गेम की स्टोरी इतनी सिली क्यों है। वहीं वेई वेई तियान को हेल्प के लिए थैंक्स कहती है तो तियान रूड आवाज में बोला, अगली बार से ध्यान से चलना, अगर तुम गिरोगी तो दूसरों पर अफेक्ट होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में फेंगजी अपने ऑफिस में होती है और तभी वहाँ लियान आता है तो फेंगजी उससे बोली, वो वेई वेई के साथ फ्लर्ट क्यों नहीं कर रहा? यही तो इस गेम की स्टोरी थी। तो लियान उसे बताता है कि तुम्हारे गलत कोड डालने की वजह से इस गेम की स्टोरी भी चेंज हो गई है। ये सुनकर फेंगजी बोली, तो अब हम क्या करेंगे? ये गेम तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इस पर लियान बोला, अब तुम्हें तियान को अट्रैक्ट करना होगा, लेकिन फेंगजी इसके लिए मना कर देती है। तो लियान बोला, तुम तो कहती थी कि तुम एक लव जीनियस हो, तो अब जब एक्शन लेने का टाइम आया है तो तुम पीछे हट रही हो। लगता है तुम्हें एम्बेरस फील हो रहा है। ये सुनकर फेंगजी चिढ़ते हुए बोली, ठीक है, मुझे पैसे दो और मुझे इस गेम की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन बना दो। लियान इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में तियान फेंगजी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे बोला, तुम आजकल मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? तो फेंगजी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर तियान उसके क्लोज जाकर बोला, मैं काफी देर से तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। लास्ट नाइट तुमने मेरे साथ क्या किया? ये सुनकर फेंगजी को लास्ट नाइट वाला सीन याद आता है जिसमें उसने तियान के सर पर हिट कर दिया था। ये याद करने के बाद वो उससे बोली, लास्ट नाइट मैंने तो कुछ नहीं किया। तियान कहने लगा, अच्छा तो फिर ये मेरे सर पर चोट कैसे आई? तो फेंगजी कहती है, ये मुझे कैसे पता होगा? आपने कल ड्रिंक कर रखी थी तो अपने आप को हिट कर लिया होगा। बाय द वे, अभी आपको मीटिंग के लिए जाना है ना, जल्दी जाओ वरना आप लेट हो जाओगे। तो तियान बोला, ठीक है, मीटिंग के बाद मेरे ऑफिस में आकर मिलना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो तियान के ऑफिस में जाती है और अपने मन में कह रही होती है, मेरा पहला स्टेप होगा इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। फिर तियान उससे बोला, चलो अब बताओ लास्ट नाइट क्या हुआ था? इस पर फेंगजी उसके क्लोज जाकर बोली, क्या आप सच में ये जानना चाहते हैं कि लास्ट नाइट क्या हुआ था? क्या इसके लिए मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है? तभी तियान कहने लगा, इसका मतलब तुम्हें पहले से सब पता था। मैं तो तुम्हें एक सिंसियर लड़की समझता था। इस पर फेंगजी कहने लगी, ऐसी सिचुएशन में और वो भी आपके जैसे
हैंडसम लड़के के साथ मैं कैसे कंट्रोल कर पाती। फिर तियान बोला, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा सोचती हो। फिर फेंगजी उससे बोली, मुझे भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, क्या आप चाहते हैं कि उस रात जो भी हुआ उसे मैं भूल जाऊं? ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में फेंगजी देखती है कि ऑफिस के सभी कलीग्स तियान की फोटो क्लिक कर रहे थे क्योंकि वो वेवे के साथ बैठकर लंच कर रहा था। फिर फेंगजी उसके पास जाकर बोली, आज मैंने पहली बार देखा है कि आप अकेले किसी कलीग के साथ लंच कर रहे हैं, ये वेवे की रेपुटेशन के लिए भी ठीक नहीं है। तो तियान उससे बोला, तुम मेरे पर्सनल मामलों में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? कहीं तुम इस बात से जेलस तो नहीं हो कि मैंने कभी तुम्हारे साथ अकेले लंच नहीं किया? तभी फेंगजी कहती है, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि यहाँ की सभी कलीग्स आपसे डिसअपॉइंट होंगी क्योंकि आपका बिहेवियर इस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि आपको इस इंटर्न से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, वरना लोग आपकी एबिलिटी पर शक करेंगे। अगले सीन में फेंगजी चिल्लाते हुए लियान को बुलाती है और उससे बोली, तुमने तो कहा था कि गेम की स्टोरी लाइन चेंज हो गई है, लेकिन तियान तो अभी भी स्टोरी को फॉलो कर रहा है। तो लियान कहने लगा, सारे चेंजेस ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर ही बेस्ड है, वेवे ने उसे तुमसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है। देखो तुम्हें बस 10 अट्रैक्शन पॉइंट मिले हैं तो तुम्हारा फर्स्ट लेवल भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये सुनकर फेंगजी कहती है, ठीक है अब मैं तुम्हें अपनी रियल स्किल्स दिखाती हूँ। इसके बाद वो तियान के ऑफिस में जाती है और इस बार वो क्यूट होने का प्रिटेंड कर रही थी। फिर उससे कहने लगी, ये हमारा मार्केटिंग प्लान है, आई होप कि इस बार आप हमारे स्पोक पर्सन बने क्योंकि आपकी अपीयरनेस बहुत से यंग पीपल्स को अट्रैक्ट करती है। अगर आप इसके लिए मान गए तो हमें बहुत अटेंशन मिलेगी। ये कहकर वो उसकी तरफ आई ब्लिंक करती है जिससे उसके स्कोर बढ़ने की बजाय और भी कम हो जाते हैं। फिर वो उसके और क्लोज जाकर उसे अपना प्लान समझाने लगती है जिसकी वजह से तियान के कपड़ों पर कॉफी गिर जाती है। फिर वो उससे गुस्से में बोला, अगर तुम इस तरह से काम करने वाली हो तो कल ही रिजाइन कर दो। ये सुनकर फेंगजी अपने मन में बोली, क्यूट स्ट्रेटजी भी फेल हो गई। अगले सीन में फेंगजी और लियान दोनों लिफ्ट में जाते हैं जहाँ वो वेवे को फॉलो कर रहे थे। फिर वहाँ पर तियान भी आ जाता है और तभी अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है। तो लियान वेवे से बोला, तुम डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा। वहीं तियान को लिफ्ट बंद होने की वजह से घुटन होने लगती है तो फेंगजी उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में कोई ना कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए आ जाएगा। तभी वो लिफ्ट चालू हो जाती है तो फेंगजी उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है जिससे उसके अट्रैक्शन पॉइंट बढ़ जाते हैं। अगले सीन में वो लियान से बोली, देखो अब मेरे अट्रैक्शन पॉइंट बढ़ने लगे हैं, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं कितनी औसम हूँ। इस पर लियान कहने लगा, तुम्हें सिर्फ 22 पॉइंट मिले हैं, कम से कम 30 तो होने चाहिए थे, तभी तो वो तुम्हें डेट करेगा और तुम्हारा फर्स्ट लेवल कंप्लीट होगा। तभी फेंगजी कहने लगी, डोंट वरी, अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और गेम की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कुछ दिनों में टीम बिल्डिंग इवेंट होने वाला है। उस इवेंट में वो हीरो का रोल प्ले करके वेवे को बचाएगा, तो मुझे उससे पहले एक्शन लेना होगा। इसके बाद हमें टीम बिल्डिंग इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी फेंगजी से बोला, तुम्हें इनमें से कोई एक कार्ड पिक करना होगा और यहाँ जो भी तुम्हारे जैसा सेम कार्ड पिक करेगा उसे तुम्हारे साथ टीम बनानी होगी। फिर वो इनमें से एक कार्ड को उठा लेती है। उसको पहले से पता था कि तियान कौन सा कार्ड उठाने वाला है। फिर वो अपने मन में कहने लगी, तियान अभी तक आया क्यों नहीं, कहीं गेम की स्टोरी लाइन चेंज तो नहीं हो गई। तभी तियान वहाँ आकर सबको अपना कार्ड दिखाता है। फेंगजी जब उसके पास जाती है तो उसे दूर हटा देता है। फिर वो उससे कहने लगी, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि हम दोनों सेम टीम में हैं। इसके बाद वहाँ गेम्स स्टार्ट होते हैं जिसमें हर कपल को सेम बेल्ट से बांधा जाता है और फिर उन्हें राउंड करते हुए एक लाइन तक जाना था। तभी अचानक से फेंगजी नीचे गिरने वाली होती है। तियान उसे बचाने के लिए जाता है और तभी फेंगजी उसके ऊपर गिर जाती है जिससे उसके अट्रैक्शन स्कोर और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस सब के बाद फेंगजी वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ लड़कियां वेवे को बुली कर रही थी। वो उससे कह रही थी कि तुमने मिस्टर तियान को इम्प्रेस कैसे किया, तुम्हें अपने बॉस के बारे में ये सब सोचते हुए शर्म नहीं आती। तो वेवे उनसे कहती है, आप दोनों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरे और मिस्टर तियान के बीच ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सुनकर फेंगजी अपने मन में बोली, तियान अभी तक इसे बचाने के लिए आया क्यों नहीं। वहीं वो लड़कियां वेवे को स्लैप मारने वाली होती हैं, लेकिन तभी फेंगजी उन्हें रोक देती है और फिर उनसे बोली, अगर तुम लोग तियान के एम्प्लॉय को बुली करोगे तो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। इस पर वो लड़की बोली, तुम तो उस कंपनी की डायरेक्टर हो ना, चलो हम तुम्हें भी एक सबक सिखाते हैं। ये कहकर वो उसके साथ फाइट करने लग जाती है। तभी वहाँ पर तियान आ जाता है और वो फेंगजी को अपना जैकेट पहना देता है। फिर उन लड़कियों से बोला, तुम्हें फाइट करते हुए शर्म नहीं आती। तभी फेंगजी उसे अपना जैकेट देकर वहाँ से जाने लगती है। तियान उससे रुकने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं रुकती। फिर वो उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं इतनी देर से तुम्हें रोक रहा हूँ, तुम रुक क्यों नहीं रही। तो फेंगजी कहती है, आपको मुझसे क्या चाहिए। इस पर तियान बोला, क्या इस वीकेंड पर तुम फ्री हो, मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाना है। अगले सीन में वो दोनों डेट पर चले जाते हैं जहाँ फेंगजी तियान से बोली, ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर कोई और क्यों नहीं है। तो तियान बोला, ये हमारी फर्स्ट डेट है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कोई और हमें डिस्टर्ब करे, तो मैंने पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया। फिर वो उठकर फेंगजी के पास जाता है और उसे एक नेकलेस दिखाते हुए बोला, क्या तुम्हें पसंद आया। तो फेंगजी कहती है हाँ। इसके बाद वो उस नेकलेस को फेंगजी को पहना देता है। तभी वो देखता है कि फेंगजी के फेस पर थोड़ा खाना लग गया था, तो वो उसे किस करके उसे क्लीन कर देता है। अगले सीन में फेंगजी जब कंपनी में जाती है तो वो तियान को वेवे के साथ देखती है जो उसे अपना एक प्लान बता रही थी। फिर वो वहाँ जाकर गुस्से में तियान से बोली, आप इतनी सुबह सुबह अपनी इंटर्न को गाइड कर रहे हो। तो तियान कहता है, वेवे एक नया प्लान लेकर आई थी, मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैं इसे चेक कर रहा था। खैर तुम मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलना।
चलना, मुझे इस प्लान पर तुम्हारा ओपिनियन जानना है। तो फेंगजी इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चली गई। इसके बाद वो लियान के पास जाती है जो उसे बताता है तुमने अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया है, अब अगले लेवल में तुम्हें 60 अट्रैक्शन स्कोर चाहिए, तभी वो तुम्हें अपना लव कन्फेस करेगा और तब तुम्हारा सेकंड लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सुनकर फेंगजी उसे कोई जवाब नहीं देती तो लियान बोला चलो इस बार मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अगले सीन में तियान कंपनी से वापस घर जा रहा होता है और तभी बाइक से वहाँ एक लड़का आता है जो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो वहाँ पर फेंगजी को पिकअप करने के लिए आया था। फेंगजी उसके पास जाकर बोली तुम यहाँ बाइक से क्यों आए हो? तभी तियान उससे पूछता है क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो लियान उससे कहता है इससे तुम्हें क्या मतलब है? फिर फेंगजी उससे बोली अब मैं ऑफ टाइम पर हूँ तो आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो लियान के साथ वहाँ से चली गई। इसके बाद तियान अपने ड्राइवर से उसकी बाइक का पीछा करने के लिए कहता है। अगले सीन में लियान फेंगजी से कह रहा होता है तुमने देखा अभी उसका फेस कैसे गुस्से में रेड हो गया था, वैसे अब हमको क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तभी वहाँ पर तियान आ जाता है तो उसे देखकर फेंगजी लियान को किस करती है। ये देखकर तियान उससे गुस्से में बोला इस लड़के के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? तो फेंगजी बोली आपका मेरे साथ क्या रिलेशन है? अब तो मैं ऑफ टाइम में हूँ, क्या आप मुझे मेरे घर तक फॉलो कर रहे थे? तियान बोला पहले मुझे आंसर दो। तो फेंगजी कहती है मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझती क्योंकि जॉब के बाद मैं कुछ भी करूँ उससे आपका कोई लेना देना नहीं। ये कहकर वो लियान को वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियांग और फेंगजी तियान के आने का वेट कर रहे थे और जब वो वहाँ आता है तो लियान फेंगजी से कहने लगा कोई तुम्हारे लिए फ्लावर्स रख कर गया है और ये तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स हैं, वैसे आपका उनके साथ क्या रिलेशन है? तो फेंगजी बोली वो मेरा फ्रेंड है। ये सुनकर तियान जेलस हो जाता है और वो लियान से बोला अगर मैंने तुम्हें फिर से गॉसिप करते हुए देखा तो कल रिजाइन कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन फेंगजी जब ऑफिस में जाती है तो उसकी डेस्क पर उसे कुछ फ्लावर्स मिलते हैं और उसकी सभी कलीग्स को लग रहा था कि वो उसके बॉयफ्रेंड ने भेजे हैं। इसके बाद वो तियान के घर जाकर उससे बोली मेरी डेस्क पर जो फ्लावर्स थे क्या वो आपने भेजे थे? तो तियान कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हें वो फ्लावर्स पसंद है, मैं तुम्हें बस हैप्पी देखना चाहता था। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए डेली फ्लावर्स लेकर आऊंगा और काम के बाद मैं तुम्हें लिफ्ट भी दे दूंगा। मैं वो सब कर सकता हूँ जो तुम्हारा वो सो कॉल्ड फ्रेंड कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए उससे ज्यादा बेटर हूँ, तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? फेंगजी इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में वो दोनों एक बार में आए होते हैं जहाँ फेंगजी लियान के पास मैसेज करती है कि मैं थोड़ी देर में वॉशरूम जाने वाली हूँ तो तुम रेडी रहना। इसके बाद वो वहाँ से उठकर वॉशरूम जाने लगती है। तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है और वो भी लियान ही था। वो उससे कहने लगा क्या तुम अकेली हो तो मेरे साथ ड्रिंक करो। इस पर फेंगजी कहती है सॉरी मैं यहाँ अपने एक फ्रेंड के साथ आई हूँ। इस पर लियान कहता है कोई बात नहीं, फिर भी तुम एक ड्रिंक तो कर ही सकती हो। इसके बाद फेंगजी उससे धीरे से बोली कि अभी तक मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा, मेरे पास तो अब कुछ वर्ड्स भी नहीं है। इसके बाद लियान उसका हाथ पकड़कर बोला कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ ड्रिंक नहीं कर सकती तो कम से कम हम वीचैट पर फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। तभी तियान वहाँ आकर उसे दूर हटा देता है और उसके साथ फाइट करने लग जाता है। तो फेंगजी उसे रोकते हुए बोली यहाँ सब लोग आपकी वीडियो बना रहे हैं, अगर आपने इसके साथ फाइट की तो आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। इसके बाद लियान वहाँ से उठने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर में चोट आ गई थी तो फेंगजी उठने में उसकी हेल्प कर देती है। ये देखकर तियान शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो फेंगजी उससे कहने लगी प्लीज तुम गुस्सा मत करो, मैं उसकी हेल्प नहीं करना चाहती थी, अगर मैं तुम्हें ड्रिंक ट्रीट दूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? अगले सीन में वो उसे अपने घर ले आती है और उससे कहने लगी मुझे पता है मैंने अभी जो किया उसकी वजह से तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन मैंने ऐसी सिचुएशन पहली बार फेस की है तो मुझे समझ नहीं आया था कि क्या करना चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं अपने आप को पनिश करूंगी। ये कहकर वो ज्यादा ड्रिंक करने लगती है जिसकी वजह से उसे बहुत हैंगओवर हो गया था। फिर वो वहाँ से उठकर जा रही होती है तभी तियान उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसके ऊपर गिर जाती है। फिर उससे कहने लगी तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल बहुत अच्छी है। इस पर तियान कहता है परफ्यूम की स्मेल अच्छी है या फिर मैं अच्छा हूँ? तो फेंगजी बोली क्या तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस तरह तो मैं तुमसे अट्रैक्ट नहीं हो सकती। फिर तियान उसे किस करने लगता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो उसे लास्ट नाइट वाला सीन याद आता है और फिर वो बहुत एम्बेरस होकर बोली अब मैं इस वर्ल्ड को फेस कैसे करूंगी। इसके बाद वो कंपनी में मैसेज करती है कि मैं एक दिन के लिए ऑफ ले रही हूँ। अगले सीन में तियांग कंपनी में आता है और वो बाहर से फेंगजी के ऑफिस में झांक कर देख रहा होता है। इसके बाद वो लियान से बोला तुम्हारी डायरेक्टर अभी तक आई क्यों नहीं? तो लियान कहता है उन्होंने आज की लीव ली है क्योंकि उन्हें फीवर है। अगले सीन में फेंगजी अपने घर पर होती है और तभी उसके पास तियान के काफी सारे मैसेज आते हैं लेकिन वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। थोड़ी देर बाद उसके घर का डोर नॉक होता है जहाँ तियान आया हुआ था। अगले सीन में फेंगजी उससे कहती है मुझे लगता है कि कल रात ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मेरा स्टमक थोड़ा खराब हो गया है, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इस पर तियान बोला मैंने तुम्हें मैसेज किए थे लेकिन तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो मैं तुम्हें चेक करने के लिए आ गया। फिर फेंगजी बोली अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है, आपको वापस जाकर काम करना चाहिए। तभी तियान अपना लैपटॉप निकालता है और उससे बोला मैं यही काम करूंगा, अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। फिर वो अपने मन में कहने लगी बॉस अब प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं भूख से मरने वाली हूँ। तभी तियान के पास किसी का कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से बाहर चला गया। उसके जाते ही फेंगजी किचन में चली जाती है और वहाँ से
निकाल कर कुछ खाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर तियान आ जाता है जो उससे बोला तुम तो बीमार हो ना, फिर ऐसा खाना खा रही हो। इस पर फेंगजी कहती है मुझे भूख लग रही थी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो तियान बोला इसका मतलब तुमने बीमार होने का नाटक किया। तो फेंगजी बोली क्योंकि मैं आपको फेस नहीं कर पा रही थी, क्या आपको पता नहीं है कि मैं आपको लाइक करती हूँ। ये सुनकर तियान स्माइल करने लगता है। अगले सीन में लियान फेंगजी से कहता है तुम उसे कैसे लव कन्फेस कर सकती हो, तुम्हारा टास्क तो ये था कि वो तुम्हें लव कन्फेस करे, ना कि तुम। इस पर फेंगजी कहने लगी वो उस वक्त मेरे सामने था तो मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था। फिर लियान बोला मैं तुम्हें कितनी बार रिमाइंड करवा चुका हूँ कि तुम उसे लाइक नहीं कर सकती, क्योंकि वो बस एक गेमिंग कैरेक्टर है और ये एक फेक दुनिया है। तो फेंगजी कहती है मैं भी अपने माइंड को बार बार रिमाइंड करवाती हूँ कि मुझे तियान से प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, पर ये सब मैं खुद हैंडल कर लूंगी। अगले सीन में फेंगजी देखती है कि तियान वेइवेई के साथ कहीं बाहर जा रहा था। फिर वो उनकी कार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उससे बोली मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो तियान बोला मेरे और वेइवेई के फादर फ्रेंड्स थे, इसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर फेंगजी बोली अगर तुम सिर्फ इसकी हेल्प कर रहे हो तो इसे फ्रंट सीट पर क्यों बैठने दिया, क्योंकि फ्रंट सीट पर तो सिर्फ इम्पोर्टेंट पर्सन ही बैठते हैं। ये सुनकर वेइवेई उनसे बोली आप लोग मेरी वजह से आर्ग्यूमेंट मत करो, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। तो तियान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ जाओगी। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। अगले सीन में फेंगजी ड्रिंक कर रही होती है और उसे तियान के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आते हैं। तभी उसके पास तियान का कॉल आता है जो उससे बोला आई एम सॉरी मैं उस वक्त जल्दी में था, तो मैंने गुस्से में पता नहीं तुमसे क्या क्या कह दिया, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। इस पर फेंगजी बोली क्या तुम मुझ पर इसलिए चिल्लाए क्योंकि तुम जल्दी में थे, या फिर इसलिए क्योंकि मैंने वेइवेई के सामने तुम्हारी कार रोक दी। मुझे हमेशा ऐसा फील होता है जैसे लोगों के सामने तुम मुझे डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हो। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी को प्रपोज किया है और मुझे एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी सारी सिंसियरिटी दी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया, अब मैं अपना प्रपोजल तुमसे वापस लेती हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में तियान अपने ऑफिस में होता है और वो अपने असिस्टेंट से बोला मेरा एक फ्रेंड है जिसको एक लड़की ने प्रपोज किया, लेकिन उसने कुछ मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से वो लड़की बहुत डिसअपॉइंट है, तो उसने कहा कि अब वो उसे लाइक नहीं करती। ये सुनकर असिस्टेंट बोला मुझे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या आपने मिस फैंग को कभी सीरियसली अपनी फीलिंग्स बताई हैं? इस पर तियान बोला मैंने उसको फ्लावर्स भेजे, उसको डिनर और मूवी दिखाने भी लेकर गया, फिर भी क्या उसे फीलिंग्स बताने की जरूरत है? इस पर असिस्टेंट कहता है मिस फैंग ने आपको अपनी फीलिंग्स बताई, लेकिन आपने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब तो उन्हें अपसेट होना ही था। अगले सीन में हम फेंगजी को देखते हैं जो अपने घर को क्लीन कर रही होती है। फिर वो तियान के दिए हुए फ्लावर्स को फेंकने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर तियान आ जाता है जो उससे बोला क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकती हो, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो तियान इसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद तियान उससे कहने लगा कल से लेकर आज तक मैंने कन्फेशन की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं ताकि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये सब कब से हो रहा है, लेकिन मेरे माइंड में हर वक्त तुम रहती हो। जब तुमने मुझे लव कन्फेस किया तो मैंने तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा हूँ, बस मुझे अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल करना नहीं आता, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। ये सब सुनकर फेंगजी उस पर हंसने लगती है और फिर उससे बोली ये कैसा कन्फेशन है, तुम तो अपने साथ फ्लावर्स भी नहीं लेके आए। फिर तियान वहाँ से उठकर फ्लावर्स लेने जा रहा होता है तो फेंगजी उसे रोकते हुए बोली मैं तुम्हारे कन्फेशन को एक्सेप्ट कर रही हूँ। अगले दिन फेंगजी अपने ऑफिस में होती है और वहाँ तियान उसके लिए काफी सारे गिफ्ट भिजवाता है। फिर वो उसे मैसेज करके बोली कैंटीन में आओ, मैं तुम्हें कॉफी बना कर देती हूँ। अगले सीन में तियान उसके पास जाकर कहता है क्या तुम्हें वो गिफ्ट पसंद आए? तो फेंगजी कहती है हाँ, और आज रात को मुझे एक डिनर पार्टी में जाना है। तो तियान बोला ठीक है मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊंगा। तो फेंगजी बोली इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वहाँ लेट हो जाऊंगी और फिर कल हमको काम पर भी तो जाना है। इसके बाद तियान उसे किस कर रहा होता है और तभी वहाँ ऑफिस की कुछ एम्प्लॉइज आ जाती हैं जो उन्हें किस करते हुए देख लेती हैं, जिससे उन दोनों को बहुत नर्वस फील होता है और फिर तियान वहाँ से चला गया। तभी वेइवेई देखती है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। अगले दिन उन दोनों की वीडियो सब जगह वायरल हो जाती है और फिर फेंगजी जब ऑफिस आती है तो सब लोग उसी के बारे में बात करने लगते हैं। तभी उसकी एक कलीग मिस ली उससे बोली अब तुम हमसे बचकर कैसे जाओगी? तो तियान कहती है मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ तो फिर यहाँ से जाऊंगी क्यों? इस पर ली कहने लगी मुझे तो लगा तुम यहाँ बॉस से फ्लर्ट करने आती हो, वर्किंग आवर्स में तुम ये काम करती हो। तभी वहाँ पर तियान आ जाता है जो मिस ली से बोला अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे बात करो, मेरी गर्लफ्रेंड को दोबारा परेशान मत करना, लगता है तुम अपने वर्क को सीरियसली नहीं ले रही। फिर वो सिक्योरिटी को बुलाकर उसे कंपनी से बाहर निकलवा देता है। ऑफ टाइम पर फेंगजी वहाँ से जा रही होती है और वो कॉल पर तियान से कहती है मैं बाहर आ रही हूँ, तुम मेरा वेट करना। तभी वहाँ पर मिस ली आ जाती है जो फेंगजी से कहने लगी आज तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की तो अब तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिलेगी। इस पर फेंगजी कहने लगी तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करती हो, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? तो ली कहती है ये सब तुमने शुरू किया था तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। ये कहकर वो उसे स्लैप मारने लगती है। तभी फेंगजी एक्सीडेंटली सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और फिर वो वहाँ से डिसअपियर होकर अपने वर्ल्ड में वापस आ जाती है जहाँ लियान उसे हॉस्पिटल लेकर गया हुआ था। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो लियान से कहती है ये कौन सी जगह है? तो लियान बोला तुम हॉस्पिटल में हो और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तुम रियल वर्ल्ड में वापस आ गई, अब बस जल्दी से ठीक हो
हो जाओ। वहीं गेम के अंदर हम ली को देखते हैं, जिसके सामने से फेंगजी अचानक से गायब हो गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। वहीं दूसरी ओर तियान गुस्से में अपने असिस्टेंट से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उससे कॉल पर बात कर रहा था और मैंने उसके बैकग्राउंड में किसी की आवाज भी सुनी, फिर वो अचानक से गायब कैसे हो सकती है। तो उसका असिस्टेंट बोला, मैंने वहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है, किसी ने भी मिस फेंग को वहाँ नहीं देखा। तभी तियान कहने लगा, पर मैं उससे कॉल पर बात कर रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि वो सब मेरा वहम था। अगले सीन में लियान का कलीग शाओमू उससे कहता है, हमें इस कोड को चेंज करके इसे फिर से स्टार्ट करना होगा। लेकिन लियान कहता है, अभी इस कोड को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तियान के अंदर रियल फीलिंग्स थी। तभी उसके पास फेंगजी का कॉल आता है, जो उसे हॉस्पिटल बुला रही थी। फिर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो फेंगजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। तो फेंगजी उससे कहती है, क्या गेम में वो बग ठीक हुआ। तो लियान कहता है, हाँ लगभग ठीक होने वाला है। फिर फेंगजी बोली, तो फिर तियान का क्या हुआ। इस पर लियान कहने लगा, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है, अभी तुम सारा काम मुझ पर छोड़ दो, और जब इस गेम का 3rd सीजन लॉन्च होगा तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, पर मुझे नहीं पता वो तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। फेंगजी बोली, तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर लियान बोला, मैं तुम्हें काफी दिनों से लाइक करता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी ये रियलाइज ही नहीं हुआ। मैं हमेशा से हमारी फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में बदलना चाहता था। अगर तुम मुझे एक चांस दो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी केयर करूंगा। ये सब सुनकर फेंगजी कहने लगी, एक्चुअली अभी मुझे अपनी फीलिंग्स भी समझ नहीं आ रही। तो लियान कहता है, तुम्हें अभी आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, वरना हमारे बीच वियर्ड सिचुएशन हो जाएगी। मैं बस अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। ये कहकर वो बाहर आ जाता है। तभी उसके पास उसके फ्रेंड शाओमू का कॉल आता है, जो उसे जल्दी से कंपनी में आने के लिए कहता है। जब वो कंपनी में जाता है तो उसका बॉस उसे डांटते हुए बोला, हमारे गेम के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और तुमने किसी को बताया भी नहीं। क्या तुम ये बात हमसे हमेशा छुपाने वाले थे। अब ये बताओ तियान के साथ क्या हुआ। इस पर लियान कहने लगा, वो गलती से उसमें गलत कोड एंटर हो गया था, जिसकी वजह से उसकी स्क्रिप्ट में थोड़े चेंजेस हो गए। फिर उसके बॉस कहते हैं, ये गेम 3 वीक में लॉन्च होने वाला है और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो। तुम्हें पता है इसकी वजह से कंपनी बर्बाद हो सकती है। फिर वो वहाँ के दूसरे एम्प्लॉय चैंग से बोला, तुम इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द फिक्स करवाओ, अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। अगले सीन में लियान फेंगजी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि तुमने जो कोड एंटर किया था उसकी वजह से तियान में रियल फीलिंग्स आ गई हैं और अब वो कॉन्शियस हो गया है। अगर हमने गेम को रीसेट किया तो वो अपनी फ्रीडम खो देगा। चैंग इस प्रॉब्लम को फिक्स करने वाला है, लेकिन फिर उसे पता चल जाएगा कि तियान कॉन्शियस है। ये सुनकर फेंगजी कहने लगी, अगर उसे पता चला तो वो उसे अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज करेगा, हमें उसे रोकना चाहिए। तो लियान उससे कहता है, अभी तुम रेस्ट करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगले सीन में लियांग अपने एक फ्रेंड की लाइब्रेरी में जाता है, जिसने एक ब्रेन कंप्यूटर बनाया था। उसकी हेल्प से वो मेंटली गेम के अंदर जा सकते थे। फिर लियान उससे कहता है, फाइनली तुम्हारे पास वो मशीन है जो मुझे चाहिए थी, मुझे इस गेम के अंदर जाकर उसके मेल लीड को बचाना है। इस पर उसका फ्रेंड कहता है, तुमने एक गेमिंग कैरेक्टर को बचाने के लिए अपनी कंपनी का डाटा चुराया, इससे तुम्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो लियान कहने लगा, फेंगजी को उस कैरेक्टर से प्यार हो गया है और मैं उसे अपसेट नहीं देख सकता। फिर उसका फ्रेंड कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन ये डिवाइस अभी अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हें मेंटल डिजीज हो सकती है, तो तुम इस बारे में एक बार अच्छे से सोच लो। लियान इस पर हाँ कह देता है। अगले सीन में फेंगजी लियान से मिलने आती है और उससे बोली, मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तो सबसे पहले तुम मेरी हेल्प करते हो, मुझे भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहने की आदत हो गई है। जिस दिन मैंने तियान को पूरी तरह से खो दिया उस दिन मुझे एक बात रियलाइज हुई, भले ही हम साथ नहीं हो सकते लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अपने वर्ल्ड में खुश रहे और इसके लिए मैं उसे बचाऊंगी। ये सुनकर लियान कहता है, मेरे फ्रेंड ने बताया कि इसमें बहुत रिस्क है, क्योंकि वो डिवाइस अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, तो उसकी वजह से तुम्हें मेंटल डिजीज हो सकती है, तो मैं तुम्हें रिस्क नहीं लेने दूंगा। लेकिन फेंगजी कहने लगी, मुझे पता है तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है, तो इसे सॉल्व भी मैं करूंगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें भी हर्ट हो। फिर लियान मजबूरन इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में वो दोनों लाइब्रेरी में होते हैं, जहाँ लियान का फ्रेंड फेंगजी को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हुए बोला, तुम्हें इस पर साइन करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। फिर फेंगजी इस पर हाँ कह देती है। इसके बाद वो गेम के अंदर एंटर कर जाती है, जिसमें वो तियान के घर जाकर डोर नॉक करती है। तियान उसे सामने देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे हक कर लेता है। अगले सीन में फेंगजी उसे किसी दूसरी जगह पर ले जाती है, जिसे देखकर तियान बोला, ये कौन सी जगह है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। इस पर फेंगजी बोली, ये एक डार्क रूम है जो मैंने बनाया है ताकि एक्सटर्नल सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकूं, यहाँ से हमें कोई और नहीं देख सकता। तियान शॉक्ड होकर बोला, ये रूम तुमने बनाया है और हमें देख कौन रहा है। तो फेंगजी कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे और जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ शायद उसे तुम पर यकीन ना हो, लेकिन तुम्हें बचाने का और कोई तरीका नहीं है। मैं एक गेम डिजाइनर हूँ और तुम जिस वर्ल्ड में रह रहे हो वो एक गेमिंग वर्ल्ड है, तुम इस गेम के मेल लीड हो। ये सुनकर तियान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी फेंगजी उससे कहने लगी, तुम कोई ऑर्डिनरी गेम कैरेक्टर नहीं हो, तुम्हारे अंदर इंसानों की तरह रियल फीलिंग्स है, क्योंकि मैंने गलती से एक गलत कोड एंटर कर दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई। लेकिन तियान को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर फेंगजी कहने लगी, मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है, हमारी कंपनी अब इस गेम को रीसेट करने वाली है, जिसकी वजह से तुम अपनी फ्रीडम खो दोगे और तुम्हारी लाइफ हमारी कंपनी के कंट्रोल में होगी। ये सुनकर तियान कहने लगा, अगर तुमने जो कहा है वो सब सच है तो मेरी लाइफ का
कोई मतलब भी नहीं है, तो फिर इस फ्रीडम का मैं क्या करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में तियान बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और उसे फ्लैशबैक में काफी सारे सीन्स याद आते हैं। फिर वो अपने आप से बोला, अगर ये सब एक फेक दुनिया है तो फिर मेरी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब। वहीं गेम के बाहर वो दोनों उसे देख रहे थे। फिर लियान कहने लगा, अब गेम के अंदर मैं जाऊंगा, क्योंकि इस गेम को मैंने डेवलप किया है तो उसे सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। वहीं दूसरी ओर तियान बार से उठकर जाने लगता है। तभी एक आदमी उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम अंधे हो। तो तियान स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है। फिर वो आदमी उसे रोकते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें फनी लग रहा हूँ। ये कहकर वो उसे पीटने लग जाता है। तो तियान उससे बोला, तुम्हें मुझे जितना मारना है मार लो, क्योंकि ये एक फेक दुनिया है, ये बार भी फेक है और तुम और मैं भी फेक। तो वो आदमी उसे बेवकूफ समझकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर लियान आ जाता है, जो उससे बोला, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम फेंगजी की प्यार के लायक हो। तो तियान उससे बोला, तुम हो कौन। इस पर लियान कहता है, मैं इस गेम का डेवलपर हूँ। वहीं दूसरी ओर चैंग को पता चल गया था कि लियान ने गेम के अंदर लॉग इन किया है। फिर वो अपने कलीग से कहने लगा, फेंगजी और लियान दोनों ही कंपनी में नहीं है, इसका मतलब उन्होंने कंपनी से बाहर कहीं से लॉग इन किया और इसके लिए उन्होंने कंपनी का डाटा चुराया। हम अभी के अभी इस गेम को रीसेट कर देते हैं और इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वहीं गेम के अंदर लियान चिल्लाते हुए तियान से कहता है, हम दोनों ने अपनी जान का रिस्क लिया सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुम जीना ही नहीं चाहते। तो तियान कहता है, ये मेरी लाइफ है तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे जीना है या नहीं, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर लियान बोला, थोड़ी देर में वो लोग तुम्हारा डाटा डिलीट कर देंगे, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। फेंगजी और तुम्हारा प्यार रियल था, उसने तुम्हें बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, तो प्लीज उसकी बात मान लो। फिर तियान उससे पूछता है, तो तुम लोग मुझे कैसे बचाने वाले हो। इस पर लियान कहता है, हम लोग एक नया गेम डेवलप करेंगे जिसमें तुम्हारे जैसे कैरेक्टर्स होंगे, हम तुम्हारा सारा डाटा उसमें ट्रांसफर कर देंगे, जो हमारा पर्सनल गेम होगा ना कि कंपनी का, उसमें तुम अपनी लाइफ जी सकते हो, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ एक दिन का टाइम है। फिर तियान उससे बोला, मैं फेंगजी से एक बार फिर मिलना चाहता हूँ। तो लियान इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में फेंगजी उससे मिलने के लिए आ जाती है और फिर उससे कहने लगी, अब तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथों में है, तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। फिर तियान बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, पहले मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी, वो तुम हो जिसने मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, तुमसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है। फिर उससे कहने लगा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, भले ही अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम अपनी अच्छे से केयर करोगी। तो फेंगजी इसके लिए हाँ कहती है और फिर उन्हें फ्लैशबैक में एक दूसरे के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आते हैं। इसके बाद फेंगजी उसे एक अलग लोकेशन पर लेकर जा रही होती है जहाँ वो सेफ रह सके, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी कार के सामने कुछ लोग आ जाते हैं जो तियान से बोले, तुम खुद बाहर आ रहे हो या फिर हम तुम्हें निकाले। तो तियान कार से बाहर आ जाता है और फिर उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है। तभी एक आदमी उसे स्टिक से मारने लगता है। ये देखकर फेंगजी कार से बाहर आती है और उसे बचा लेती है। वहीं गेम के बाहर हम चैंग को देखते हैं, वो भी उस गेम के अंदर लॉग इन कर जाता है और फेंगजी के गले पर चाकू रख देता है। तो फेंगजी उससे कहती है, ये एक गेम है ना कि रियल लाइफ, तुम्हें ये सब करके कोई फायदा नहीं होने वाला। तो चैंग उससे कहता है, तुम क्या मुझे अपनी तरह बेवकूफ समझती हो, मुझे पता है कि इस टेक्नोलॉजी से तुम्हारी बॉडी को हार्म हो सकता है, अगर मैं गेम में तुम्हें हर्ट करूंगा तो रियल लाइफ में तुम्हें ब्रेन डिजीज हो जाएगी। ये सब सुनकर तियान उससे कहता है, प्लीज उसे हर्ट मत करो, बताओ तुम चाहते क्या हो। इस पर चैंग बोला, मुझे तुम्हारा डाटा ट्रांसफर करना है ताकि मैं फ्यूचर में उसका फायदा उठा सकूं। तभी वहाँ पर लियान भी आ जाता है जो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन तभी अचानक से चैंग का सर्वर अटक जाता है और वो एक जगह पर स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से फेंगजी उससे बचकर तियान के पास चली जाती है। जब वो एक्टिव होता है तो फेंगजी को मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी बीच में लियान आ जाता है जिससे वो चाकू उसे लग जाता है। फिर वो फेंगजी से कहने लगा, तुम रोना बंद करो, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह पाऊंगा। और फिर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद तियान फेंगजी से बोला, हमारा मिशन कंप्लीट होने वाला है, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अब हमें रियल लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियान की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी और वो बेहोश हो गया था। फिर उसके फ्रेंड्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर तियान फेंगजी से कहता है, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और तुम अपनी अच्छे से केयर करना। इसके बाद वो लोग तियान को फिर से मारने लग जाते हैं। ये सब देखते हुए भी फेंगजी कुछ नहीं कर पाती और उसे ऐसे ही छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। उसे फ्लैशबैक में तियान के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं। वहीं चैंग तियान को चाकू मार देता है और फिर तियान भी उससे मारने लगता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद तियान को वहाँ एक सर्कल दिखाई देता है जिसके अंदर जाने से वो बच सकता था। फिर वो किसी तरह उठकर उस सर्कल में चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियान हॉस्पिटल में है और फेंगजी उसके फ्रेंड शाओमू से कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि ये कोमा में चला गया है और हमें नहीं पता इसे कब होश आएगा। तो शाओमू बोला, लेकिन हमारे पास फिर भी चांस तो है, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमारे पास अब तियान का कोड है तो हम एक नया गेम डेवलप कर सकते हैं। अब हमें 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें फेंगजी लियान से कहती है, हमने दिन रात मेहनत करके एक नया गेम डेवलप कर दिया है और उस गेम का नाम है लव ऑफ मल्टीपल यूनिवर्स। फिर हमें 1 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें लियान कोमा से बाहर आ
आ गया था और वो फेंगजी से कहने लगा, अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे हॉस्पिटल में तुम्हारी कंपनी मिलेगी तो मैं कब का कोमा में चला जाता। इस पर फेंगजी बोली, तुम कैसी नॉनसेंस बातें करते हो। फिर लियान कहता है, इतने दिनों से शाओमू मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। तो फेंगजी उसे बताती है कि वो किसी को डेट कर रहा है। अगले सीन में वो तीनों सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं क्योंकि उनका बनाया हुआ नया गेम टॉप 3 में रैंक कर रहा था और इस गेम का मेल लीड उन्होंने तियान को बनाया था ताकि वो उसे जिंदा रख सके। इसके बाद फेंगजी एक स्पेशल इक्विपमेंट पहनकर नए वाले गेम में लॉग इन करती है। उस गेम के अंदर लियान उससे कहता है, एक इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तुम अंदर जाकर उससे मिल सकती हो। फिर वो उससे मिलने के लिए अंदर जाती है तो फेंगजी देखती है कि वो इन्वेस्टर और कोई नहीं बल्कि तियान था, जो उसे पहचान तो नहीं पा रहा था लेकिन फेंगजी उसे देखकर बहुत खुश थी। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।